हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स स्टडी पॉइंट। हम पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर का अप्लाइड मैथ फर्स्ट कर रहे हैं, जिसमें हमारा थर्ड चैप्टर चल रहा है द्विपद प्रमेय यानी कि बाइनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल थ्योरम में हमने क्या क्या पढ़ लिया है। हमने उसमें आपके बाइनोमियल थ्योरम क्या होती है, ठीक है, उसको एक्सप्रेस करना आ गया। हमें एक्सप्रेशन करने के बाद हमने उसमें मिडिल टर्म्स पढ़ी थी, कुछ उसके रूल पढ़े थे और इंडिपेंडेंट टर्म्स पढ़ी थी, कांस्टेंट टर्म्स पढ़ी थी, ठीक है। तो आज हम उसी में कुछ नया पढ़ेंगे, कुछ क्वेश्चन एक्स्ट्रा जो आपके एग्जाम में बनते हैं, ठीक है। तो मैंने आपके इसमें आपको दो नोट्स भी लिखवाए थे फर्स्ट लेक्चर में। बाइनोमियल थ्योरम में क्या नोट्स लिखवाए थे हमने? फर्स्ट नोट मैंने लिखवाया था आपका, अगर एन सी यहाँ पर अगर आपका एन सी आर है, ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं एन सी आर माइनस के एन। सेकेंड क्या लिखवाया था मैंने, अगर एन सी एक्स इजगल टू एन सी वाई है तो हम लिख सकते हैं एक्स प्लस वाई इजगल टू एन, ठीक है। तो ये मैंने आपके दो नोट्स में लिखवाए थे। अगर एन सी एक्स इजगल टू एन सी वाई है तो एक्स प्लस वाई का एक्स और वाई का प्लस क्या होगा, वो एन के बराबर होगा, ठीक है। तो एन के बराबर होगा। अब इस पे हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं जो आपके एग्जाम में बन जाते हैं, ठीक है। कुछ इस पे हम एग्जाम्पल करते हैं जो एग्जाम में आपके बनते ही बनते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन में आपको पहला लिख रहा हूं, उसमें क्वेश्चन क्या है, चलो हम क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है एन सी 12 इजिकल टू एन सी 15, ये इसके इक्वल दे दिया तो वो फाइंड करवा रहा, फाइंड द वैल्यू एन सी 25 और 30 सी एन, इन दोनों की वो वैल्यू उससे फाइंड करवा रहा है, ठीक है। ये माइनस नहीं है, ये 5 है और ये आपका कोमा है। ये दे दिया एन सी 12 इजिकल टू एन सी 15 और फाइंड द वैल्यू ऑफ एन सी 25 और 30 सी एन, इन दोनों की वैल्यू आपको फाइंड करवा रहा है, ठीक है। तो देखो इनका यूज कैसे होगा इसमें, जो आपको गिवन है वो देखो आप सबसे पहले। अच्छा, इस वैल्यू निकालने के लिए एन सी आर है ये, यानी कि एन सी 25 है, तो यहाँ पे किस चीज की वैल्यू आपको चाहिए, एन की वैल्यू चाहिए। यहाँ पे भी आपको एन की वैल्यू चाहिए, तभी आप इसको निकाल पाओगे। तो हमने क्या जो गिवन है वो लिख दिया। यहाँ पर गिवन है एन सी 12 इजगल टू एन सी 15, ठीक है। अगर एन सेम है तो इन दोनों का प्लस कितना हो जाएगा, एन के बराबर हो जाएगा। तो इसलिए यहां पर कितना हो जाएगा, एन इजगल टू 12 प्लस 15, तो एन की वैल्यू कितनी आ गई, 27। एन की वैल्यू कितनी आ गई, 27 आ गई। अब एन की वैल्यू आते ही फिर तो इसमें कुछ भी नहीं रहा। अब इसको अब आराम से निकाल सकते हैं। किस तरह से, इस पे भी मैं कराऊंगा अभी, ठीक है। तो पहले मैं इस पे करा रहा हूं। तो हमें निकालना है नाउ फाइंड, क्या करना है, एन सी 25, दैट इज एन की वैल्यू कितनी आई है, 27, एन 27 सी 25, और ये हो गया आपका एन सी आर। एन सी आर आपको मैंने बताया था खोलना, उसको ओपन करना, क्या जो आपका एन होता है उसका फैक्टोरियल अपॉन नीचे वाले का फैक्टोरियल और ऊपर फैक्टोरियल में से इसको हम माइनस, यानी कि एन माइनस के आर, ठीक है। चलो अब इसको सोल्व करना कोई बड़ी बात नहीं है। तो फैक्टोरियल 7 अपॉन फैक्टोरियल 25, 27 और में से 25 जाएंगे, कितना बचेगा, फैक्टोरियल 2। अब 27 को कहां तक ओपन करना है हमें,
मैक्सिमम नीचे 25 है, तो हम उसको फैक्टोरियल 25 तक ओपन करेंगे। तो 27, 26, 25 फैक्टोरियल 25, नीचे कितना हो गया फैक्टोरियल 25, फैक्टोरियल 2 को ओपन कर लो, 2 इंटू 1। ठीक है, चलो मैं इधर इसका रफ कर देता हूँ। ये हमने निकाल लिया है, इसको निकाल लेंगे। तो अब देखो ये तो यहाँ से कट गया, अब इसे 2 से यहाँ से काट दो तो कितना आ गया 27 इंटू 13। मल्टीपल करो इसकी, तो मल्टीपल किस तरह से करते हैं, 7 या 21, 3 दूनी 6 और 7, 13 2 15, 2 और 1 3। कितना आ गया इसका मल्टीपल 351, 351। तो ये किसकी वैल्यू आई है 27C 25। ठीक है, तो ये आपकी आ गई वैल्यू। तो हमने उस फॉर्मूले का यूज करके हमने n निकाला, n निकालने के बाद हमारी ये वैल्यू आ गई। अब हमें क्या निकालना है, दूसरा पार्ट क्या दिया है 30C, सेकंड पार्ट जो दिया हुआ है निकालना हमें 30CN। n की वैल्यू इसमें दी हुई कितनी आई हमारी, n की वैल्यू 27, n हमारा 27 आया था। ठीक है, तो इसे ओपन करो, कितना आ जाएगा फैक्टोरियल 30 अपॉन फैक्टोरियल 27, फैक्टोरियल 30 माइनस 27। तो 30 अपॉन फैक्टोरियल 27 इंटू 30 में से 27 जाएंगे फैक्टोरियल 3। तो फैक्टोरियल 30 को कहाँ तक ओपन करना है, नीचे 27 तक। तो 30 इंटू 29 इंटू 28 इंटू 27। ठीक है, चलो 27 फैक्टोरियल ऐसे सेम रखा, 3 को हमने ओपन कर दिया। 27 से 27, 30 से ये 10 और ये आपका आ गया 14। तो अब क्या बचा आपके पास 10, 29 और 14, 10, 29 एंड 14। तो 14 और 19 की मल्टीपल कर लो, कितना आ जाएगा, यहाँ पर देख लो 9 चौक 36, 8 और 9 17, तो 20 और 2 4। तो ये आ गया आपका 406 और 10 की मल्टीपल होगी तो कितना आ जाएगा इसमें 4060। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये वाले क्वेश्चन करने हैं इस टॉपिक पे। ठीक है, आई होप ये आपको समझ में आए होंगे। तो आपको जो मैंने नोट्स लिखवाता हूँ, आप उसको जो कॉपी होती है उसके सबसे ऊपर पार्ट में लिखा करो, ये नीचे आप हेडिंग डाल के मोटे अक्षरों में उसको इस केस से लिख लो नोट्स। ठीक है, नोट्स बड़े काम के होते हैं, जो आपके मेन आप जैसे कॉपी ओपन करते हैं तो उसमें सबसे पहले में नोट्स से दिखता है कि ये नोट्स क्या लिखा हुआ है, तो उस नोट्स को हमको फिर जैसे हम ओपन करते हैं वो दिमाग में छप जाता है। ठीक है, तो आपको ये क्वेश्चन नोट कर लो, फिर हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आगे चलते हैं, कुछ क्वेश्चन और कराते हैं इम्पोर्टेंट। ठीक है, मैं इसमें आपको एक क्वेश्चन पूछूंगा या क्वेश्चन करा के मैं उसका आंसर पूछूंगा, तो आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर करना है। ठीक है, हर बार की तरह। तो चलो हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। हमारा क्वेश्चन क्या है, और ये जो मैं क्वेश्चन कराता हूँ आपको ये नोट करके सारे रखने हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं जो एग्जाम में एग्जिटेड आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। ठीक है, तो चलो हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन क्या है आपका, जैसे कि आपको बाइनोमियल थ्योरम का प्रयोग करके 99 की पावर 4, आज ये क्वेश्चन जो है 99 की पावर 4 आप कैलकुलेशन करके आराम से इसका आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, 99 को 4 बार गुना कर लो तो इसका आंसर आ जाएगा। बट इसने बोला है बाइनोमियल थ्योरम का, बाइनोमियल थ्योरम को आप इसमें यूज करना है और तब इसको आपको क्या करना है, आंसर फाइंड करना है। ठीक है, तो चलो देखते हैं हम कैसे इसमें बाइनोमियल थ्योरम लगती है। तो बाइनोमियल, वैसे बाइनोमियल थ्योरम मैंने क्या बताई थी एक बार मैं फिर लिख देता हूँ, उसके बाद मैं क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, तो बाइनोमियल थ्योरम क्या बताई थी मैंने, x प्लस a के लिए लिखवाई थी, पावर n क्या थी
लिखा था x की पावर n प्लस n x की पावर n माइनस के 1 इंटू में a प्लस n इंटू n माइनस के 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 x की पावर n माइनस के 2 a की पावर 2 प्लस n इंटू n माइनस के 1 n माइनस के 2 अपॉन फैक्टोरियल 3 x की पावर n माइनस 3 a की पावर 3 प्लस डैश डैश डैश। ये हमने यहाँ पर बताया था NC0, NC0, NC1, NC2, NC3 और NC4, इनकी वैल्यू हमने निकाल के हमने डायरेक्ट रखी थी। ठीक है, तो अब चलते हैं हम अपने क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन क्या था हमारा? क्वेश्चन था हमारा 99 की पावर 4, इसको एक्सप्रेस करना। तो अब इसको क्या करना है, आपको इसको 99 को इस फॉर्म में लिखना है, x प्लस ए की फॉर्म में आपको इसको लिखना है। तो किस तरह से लिखोगे इसको? सबसे नियरेस्ट किसके? ये 100 के, तो 100 में से 1 माइनस कर दो, तो किसका हो गया ये हो गया x माइनस ए की पावर 4। n कितना हो गया 4, x कितना हो गया 100 और a कितना हो गया माइनस के 1। ठीक है, तो ये वाली वैल्यू उठाकर इसमें रख दो, फॉर्मूले में पुट कर दो, तो कितनी हो जाएगी? तो चलो एक्सप्रेशन करते हैं हम इसका। तो x की पावर n 100 की पावर 4 प्लस n 4 x 100 की पावर कितनी, इसे ब्रैकेट में ले लो, कितनी हो जाएगी 4 माइनस के 1 इंटू a कितना है माइनस के 1 प्लस n माइनस के 4 माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 x आपका 100 पावर 4 माइनस के 2 और a स्क्वायर यानी कि माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस n आपका 100 हो गया, वो सॉरी 4 माइनस के 1 4 माइनस के 2 अपॉन फैक्टोरियल 3। तो x की पावर x कितना है यहाँ पर 100 की पावर 4 माइनस के 3 और a माइनस 1 की पावर 3 प्लस कहाँ तक वो चलना है, जब तक ये पावर 4 माइनस 4 ना हो जाए। तो 4 इंटू 4 माइनस के 1 4 माइनस के 2 4 माइनस के 3, ठीक, अपॉन फैक्टोरियल 4। इंटू में लिख रहा हूँ, ये इंटू वाला पार्ट है, तो कितना हो जाएगा 100 की पावर 4 माइनस के 4 माइनस 1 की पावर 4, बस खत्म। ठीक है, तो 4 माइनस 4 आ गया, तो अब इसको यहाँ पर ही स्टॉप कर देना है। अगर यहाँ पर 5 पावर 5 होती तो हम एक टर्म्स और लिखते 5 माइनस 5 की। तो अब इसे हम करते हैं, कैसे आएगा 100 की पावर 4 प्लस 4 इंटू 100 की पावर कितनी 3 माइनस 1, तो माइनस 1 की गुना प्लस 1 में इसमें होगी, प्लस में तो कितना हो जाएगा यहाँ पर माइनस, तो हम माइनस कर देते हैं, प्लस 4 इंटू 3 अपॉन फैक्टोरियल 2 को ओपन करो, 2 इंटू 1 इंटू 100 की पावर कितनी हो गई 2 माइनस 1 का स्क्वायर, तो जिसकी पावर इवन है वो हमेशा प्लस में ही रहेगा, तो ये प्लस हो गया, गायब हो गया। अब आ जाओ यहाँ पर प्लस 4 इंटू 3 इंटू 2 अपॉन 3 को ओपन करो, 3 इंटू 2 इंटू 1 और 100 की पावर कितनी हो गई, ये हो गई आपकी 1 माइनस 1 की पावर 3, यहाँ पर आपकी क्यूब है यानी कि इवन है, तो माइनस बाहर आ जाएगा, तो प्लस का क्या हो जाएगा आपका माइनस। ठीक है, तो अब आ जाओ इस वाले पे, प्लस 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 अपॉन फैक्टोरियल 4 यानी 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो अब इंटू में 100 की पावर 0 और माइनस 1 की पावर 4 का मतलब है आपका इवन पावर है यानी कि प्लस, तो यहाँ पर हो गया आपका 0। चलो, तो अब देख लो यहाँ पर क्या कट रहा है, 2 से 4 कट गया, 3 से 3 चला गया, 2 से 2 गया, 4 से 4, 3 से 3, 2 से 2 और 1 से 1 खत्म। तो कितना आ गया 100 की पावर 4
माइनस 4, ठीक, और 100 की पावर 3 प्लस यहाँ पर कितना बचा 2 इंटू 3 यानी कि 6 इंटू 100 की पावर 2 माइनस यहाँ पर कितना बचा 4, 100 इंटू 100 बचा, प्लस ये सारा कट गया, ये 0, x की पावर 0 की वैल्यू 1, ठीक है। तो अब आपका क्या काम है, 100 की पावर 4 यानी कि 4 0 माइनस इसके पीछे 3 0 और 4 की गुना करोगे तो 4000 यानी कि 4000, यहाँ पर कितना हो जाएगा, इसकी यहाँ पर देखो वैल्यू कितनी आएगी 100 की, आपको 100 की पावर 4 करनी है, यानी कि 100 को आपको लिखना है 4 बार, तो 100 इंटू 100 इंटू 100, तो कितनी जीरो आ जाएगी 2 4 6 8, 8 जीरो आएगी, ठीक है। 4 जीरो नहीं आएगी, 8 जीरो आएगी, कितनी जीरो आएगी 8 जीरो आएगी, तो 2 4 6 और 8 माइनस ऐसे यहाँ पर 6 जीरो आएगी, 2 4 6 प्लस यहाँ पर कितने आएगी 4 जीरो, तो 2 4 और यहाँ पर है आपका 400 और यहाँ पर आपका +1। तो आपका क्या काम है होमवर्क में, आप इसको क्या करोगे, ऐड करोगे सभी को और इसका आंसर आप बताओगे, ठीक है। तो इस सब को आपको प्लस करके जितना आंसर आएगा वो आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है, ठीक है। ये मैंने आपको यहाँ तक पूरा बता दिया किस तरह से करना था, ये आपके क्वेश्चन आएगा इस तरह से, ठीक है। तो इस तरह को आप नियरेस्ट देखना है किसके ज़्यादा है 100 के, तो 100 माइनस करना है, अगर 102 होता तो हम क्या करेंगे 100 प्लस 2, 5 होता तो 100 प्लस 5, 10 को भी 100 प्लस 10, तो फिर आप इसमें x प्लस ए या x माइनस ए का फॉर्मूला लगा देना है। पूरा प्रोसेस यही है, बस आपको क्या करना है थोड़ा सा कैलकुलेशन करनी है, तो इसका आपको कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर करना है, ठीक है। तो चलो हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो प्यारे बच्चों अब हम चलते हैं अपने नए टॉपिक की ओर। आज का आपका नया टॉपिक है, क्या टॉपिक है कि टू फाइंड मैक्सिमम कोफिशिएंट इन द एक्सपेंशन ऑफ x प्लस ए की पावर n। हमने जो इससे पहले पढ़ा था वो पढ़ा था हमने ओनली कोफिशिएंट्स, कोफिशिएंट किस तरह से निकलता है या कांस्टेंट कोफिशिएंट, कांस्टेंट टर्म्स कौन सी थी, ठीक है। तो कोफिशिएंट हमने क्या पढ़ा था कि हमने माना था TR+1 आपका क्या है, वो टर्म्स है जिसमें कोफिशिएंट आपका आएगा, यानी कि क्या था वो NCR, x की पावर n माइनस r और a की पावर r, ये था, ठीक है। तो अब हमने क्या करा था, इसमें कांस्टेंट आपका टर्म्स और कोफिशिएंट के लिए कोफिशिएंट आपकी क्या थी कि x के मल्टीपल में जितना वो होता है, ये x की पावर को छोड़कर बाकी जो इनटू में होता है उसको हम क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट बोलते हैं, ठीक। तो कोफिशिएंट में करने के लिए हमने क्या करा था कि जैसे कि हमें उसने पूछा कि x की पावर 3 का कोफिशिएंट बताइए, x की पावर 3 का कोफिशिएंट बताइए। तो आपको क्या करना है, जो x की पावर 3, अगर यहाँ पर x की पावर 3 है, इनटू में यहाँ पर कुछ तो आएगा तो हम उसको क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट बोलते हैं, ठीक है। तो अब हमारा आपका क्या नया टॉपिक है कि मैक्सिमम कोफिशिएंट आपको बताना है कि सबसे बड़ा जो महत्तम आएगा वो कोफिशिएंट कौन सा होगा, ठीक है। तो कौन सा होगा वो अब हम बताते हैं कौन सा होगा। तो प्यारे बच्चों इसमें मैक्सिमम यानी कि मैक्सिमम कोफिशिएंट क्या होगा, हमने इससे पहले वो भी पढ़ा था कि मिडिल टर्म्स, ठीक है, मिडिल टर्म्स भी पढ़ी थी। तो ये जो रिलेट करता है वो मैक्सिमम कोफिशिएंट आपका मिडिल टर्म से ही डिनोट करता है। कैसे, जैसे अभी हमने x की पावर n, x प्लस ए की पावर n की मिडिल टर्म्स की बात करी थी, तो वो किस तरह से करी थी, वो n पे डिपेंड कर रहा था। इसमें आपके दो केस बन रहे थे। फर्स्ट केस क्या था, अगर आपका n इवन है, एंड सेकंड केस क्या था,
अगर आपका n जो है वो ओड है, ठीक है। अगर आपका n इवन है तो इसमें आपका जो ये था n अगर आपका इवन है तो फर्स्ट केस में क्या, अगर n इवन है तो उसमें टर्म्स की संख्या कितनी आती है, वो आती है ओड, ठीक है। तो इसमें मिडिल टर्म्स कितनी आएगी, सिर्फ एक आएगी। अगर पावर आपकी n इवन है तो मिडिल टर्म्स एक आती है। अगर आपका n पावर n जो है वो ओड है तो आपकी मिडिल टर्म्स कितनी आती हैं, वो आती है आपकी 2, ठीक है। तो 2 कौन कौन सी थी वो हमने बताया था, एक कौन सी है वो भी हमने बताया था, ठीक है। तो इस केस में हमने बताया था कि मिडिल टर्म कौन कौन सी होती है, n अगर इवन है और n ओड है, ठीक है। तो अब हमें करना है मैक्सिमम के लिए। मैक्सिमम के लिए अगर आपकी इसमें भी मैक्सिमम के लिए भी आपके 2 केस बनेंगे। अगर आपकी n जो है इवन है तब कितना होगा, अगर n आपका ओड है तब कितना बनेगा, ठीक है। तो हम चलते हैं पहले वाले पे। अगर केस फर्स्ट कि n आपका इवन है, अगर n आपका इवन है तो इसमें मिडिल टर्म्स जो होगी और उसका जो कोफिशिएंट होगा वही आपका क्या होगा, मैक्सिमम कोफिशिएंट होगा, ठीक है। ध्यान रहेगा क्या होगा, अगर आपकी n इवन है तो जो मिडिल टर्म आएगी उसका जो कोफिशिएंट रहेगा वही आपका मैक्सिमम कोफिशिएंट हो जाएगा इवन के लिए। बात आगे समझ में, इवन के लिए कौन सा होगा, जो मिडिल टर्म आएगी उसका जो कोफिशिएंट होगा वही उसका मैक्सिमम कोफिशिएंट होगा। और इवन यानी कि अगर n आपका ओड है तब इसमें 2 मिडिल टर्म आती है, तो दोनों मिडिल टर्मों के हम क्या निकालेंगे, पहले हमने दोनों मिडिल टर्म निकाली, फिर इसके कोफिशिएंट देखेंगे। तो जो ये दोनों कोफिशिएंट रहेंगे उनकी वैल्यू तो सेम रहेगी, तो वही आपके क्या हो जाएंगे, मैक्सिमम कोफिशिएंट हो जाएंगे। आगे बात समझ में, x प्लस a की पावर n के एक्सपेंशन में अगर n आपका इवन है तो एक मिडिल टर्म आएगी और उसका जो कोफिशिएंट रहेगा वही आपका मैक्सिमम कोफिशिएंट होगा। और अगर n आपका ओड है तो 2 मिडिल टर्म आएगी, दोनों मिडिल टर्म के जो कोफिशिएंट होंगे दोनों इक्वल होंगे और वही उसके क्या होंगे, मैक्सिमम कोफिशिएंट होंगे। तो चलो हम देखते हैं और बताते हैं कौन कौन से वे कोफिशिएंट होंगे। तो हम चलते हैं पहले वाले केस पे, व्हेन n इज इवन हो तो इसका जो हमारा मिडिल टर्म्स का कोफिशिएंट कितना आएगा, वो आएगा हमारा nc n/2, ठीक है। ये कब है, अगर n आपका इवन है तब है ये, ठीक है। यानी कि आपके इन दिस केस द बाइनोमियल एक्सपेंशन ऑफ x प्लस a की पावर n मिडिल टर्म्स कोफिशिएंट nc n/2, nc n/2। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर बोलूं कि आपको बताना है x प्लस a की पावर मैंने ले लिया 6, तो पावर इवन है, ये आपकी इवन है। अब हमें इसका मिडिल टर्म्स का क्या निकालना है, कोफिशिएंट निकालना है। तो मिडिल टर्म का कोफिशिएंट मैंने ये बताया, तो इसमें वैल्यू रखो, n कितना है 6, c n कितना है 6/2 यानी कि 6c3, 6 3 की वैल्यू कितनी आ गई, फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 6 माइनस के 3। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 3। इसको ओपन करा तो कितना आ जाएगा, 6 5 4 और फैक्टोरियल 3 अपॉन फैक्टोरियल 3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो फैक्टोरियल 3 से 3 कट गया और 3 2 जा 6, तो 5 2 जा 20। तो जो इसका कोफिशिएंट आया है मिडिल टर्म्स का वो आएगा आपका 20, ठीक है। बात आगे समझ में। तो अगर हम इसका एक्सपेंशन करते हैं और मिडिल टर्म्स निकालते हैं तो उसका कोफिशिएंट डायरेक्ट क्या आता है, nc n/2, nc n/2, ठीक है। एक एग्जांपल और देता हूं मैं, जैसे आपको निकालना है x - 1/2x की पावर 10,
इसका आपको मैक्सिमम कोफिशिएंट निकालना है। तो मैक्सिमम कोफिशिएंट किस तरह से निकलेगा, आप इसका मिडिल टर्म्स देखिए। मिडिल टर्म्स का जो कोफिशिएंट होता है वो मैंने क्या बताया, एन सी एन बाई टू। पावर इवन है, पहले तो ये चेक करनी है, बिल्कुल है, इवन है। तो मिडिल टर्म्स कौन सी हो जाएगी, इसकी मिडिल टर्म्स का कोफिशिएंट कितना हो जाएगा, एन सी एन बाई टू। ठीक है, तो हमने क्या लगाया इसमें, एन आपका 10 सी और 10/2 यानी कि 10C5, और इसकी वैल्यू आपको आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसकी वैल्यू में कोई दिक्कत ही नहीं है। तो हमें पता कैसे चलता है, NC/n/2 से। ये तब बताया मैंने अगर n क्या है आपका इवन है। अब चलते हैं हम आपका ओड की ओर, कि अगर आपका n ओड है तो सेकंड क्या है, सेकंड केस क्या है, अगर n आपका ओड है, यानी कि इसके x प्लस ए की पावर n के एक्सपेंशन में अगर n आपका क्या है, ओड है, तो इन दिस केस देयर आर टू मिडिल टर्म्स। ठीक है, दे आर इन टू मिडिल टर्म्स इन दिस केस, एंड द बाइनोमियल कोफिशिएंट क्या हो गया आपके, एक तो होगा आपका n C(n-1/2), दूसरा कौन सा होगा, NC(n+1/2). तो इसमें दो मिडिल टर्म्स आती है आपकी, टू मिडिल टर्म्स आती है, और टू मिडिल टर्म्स के बाइनोमियल कोफिशिएंट्स क्या होंगे, NC(n-1/2), NC(n+1/2). ठीक है, जैसे इसमें था क्या था, NC(n/2) था, इसमें क्या आएगा, NC(n-1/2), NC(n+1/2). ठीक है, फॉर एग्जाम्पल लेते हैं हम। इसमें हमने लिया x प्लस 3 की पावर 5, तो 5 हमारा क्या है, ओड है। अब इसमें मिडिल टर्म्स कितनी आएगी आपकी, दो मिडिल टर्म्स आएगी, और दोनों मिडिल टर्म्स के कोफिशिएंट ये होंगे। तो हमने इसके कोफिशिएंट निकाले, फर्स्ट वाला हमने निकाल रहे हैं, तो कितना आएगा, n कितना है 5, तो 5C 5-1/2, तो ये कितना आ जाएगा आपका 5C 4/2, 4/2 का मतलब कितना हो गया 2, तो एक तो ये आ गया। दूसरा कितना आएगा 5C 5+1/2, तो 5C 5 और 1 6, 6/2 यानी कि 3। तो एक तो आपको ये निकालना है और एक ये निकालना है। इसकी वैल्यू कितनी आ गई, फैक्टोरियल 5, फैक्टोरियल 2 और फैक्टोरियल 5 माइनस के 2, यानी कि फैक्टोरियल 5, फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 3। तो वैल्यू कितनी आ गई, इसके आगे कर देते हैं। तो हम 5 को खोलेंगे 3 तक, फैक्टोरियल 2 को ओपन कर लो, 2 × 1 इंटू फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 3 से फैक्टोरियल 3, 2 से 1 कट गया, तो कितना आ गया 10। ठीक है, तो इसका कोफिशिएंट कितना आया 10। अब हम इसका देखते हैं कितना आएगा, तो फैक्टोरियल 5, फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 5 माइनस के 2, तो फैक्टोरियल 5, फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 2, तो नीचे मैक्सिमम 3 है, तो 3 तक आप इसको ओपन करोगे, फैक्टोरियल 3, तो 3 2 को ओपन कर लो, 2 × 1, 3 से 3, 2 से ये, तो कितना आया 10। दोनों के कोफिशिएंट इक्वल आएंगे, बट आपको निकालने दोनों ही है। मिडिल टर्म्स के अगर आपका n आपका ओड है, तो आपके मिडिल टर्म्स के जो कोफिशिएंट आएंगे वही आपके क्या होंगे, मैक्सिमम कोफिशिएंट होंगे। ठीक है, तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया तो दोबारा वीडियो को रिस्टार्ट करके जब देखिए, एक बार फिर आ जाएगा। फिर मैं एक बार दोबारा समझा देता हूँ। अगर x प्लस ए की पावर n के एक्सपेंशन में आपको निकालने हैं मैक्सिमम कोफिशिएंट, तो कोफिशिएंट किस तरह से निकलेगा, आप डिपेंड करता है वो n पर। व्हेन n i is आपके क्या है, इवन है, तो n is इवन, तो देन द कोफिशिएंट ऑफ मिडिल टर्म्स इन दिस एक्सप्रेशन x प्लस ए की पावर n, दैट इज NC(n/2), NC(n/2). When n is odd, तो then the expansion x plus a की पावर n
द बाइनोमियल कोफिशिएंट ऑफ टू मिडिल टर्म्स, ठीक है, टू मिडिल टर्म्स, देन द एक्सपेंशन ऑफ दैट इज एन सी एन माइनस 1/2 एन सी एन प्लस 1/2, ठीक, कौन कौन से हो गए, एन सी एन माइनस 1/2 एन सी एन प्लस 1/2। फॉर एग्जाम्पल दिस, तो एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं हम, कोई बात नहीं, इसको हटा देते हैं, ठीक है। तो बट ये आपको ये दोनों तो याद रखने ही है, कौन कौन से, अगर आपको एन ओड है और एन इवन है, व्हेन एन इज इवन तो देन द मिडिल टर्म्स कोफिशिएंट एन सी एन अपॉन 2, एंड व्हेन एन इज ओड तो देन टू मिडिल टर्म्स एंड बाइनोमियल कोफिशिएंट इज एन सी एन माइनस 1/2 एन सी एन प्लस 1/2। फॉर एग्जाम्पल दिस एग्जाम्पल आपकी अपनी बुक का ले लेते हैं हम। तो आपकी बुक में एक एक्सरसाइज में क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या क्वेश्चन है, फाइंड द मैक्सिमम बाइनोमियल कोफिशिएंट 1 प्लस एक्स की पावर 20, 1 प्लस एक्स की पावर 20, ठीक है। तो हमें इसमें मैक्सिमम कोफिशिएंट बताना है, तो क्या करेंगे हम, हमने n देखा, सॉल्यूशन n इज इक्वल टू 20, तो ये हो गया आपका इवन हो गया। देन द मिडिल टर्म्स इन दिस एक्सपेंशन 1 मिडिल टर्म्स, तो 1 मिडिल टर्म्स, तो देन इसका कोफिशिएंट क्या हो गया, मैंने कोफिशिएंट बताया है एन सी n/2, ओनली 1 मिडिल टर्म्स, 1 मिडिल टर्म्स, इसलिए एन सी n/2 कितना हो गया आपका 20 सी 20/2, यानी कि 20 सी 10, और इसकी वैल्यू आप आराम से निकाल सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन करना है, और ये 2 नंबर में क्वेश्चन आपका आ जाता है, ठीक है। कभी कभी ये ऑब्जेक्टिव में भी आ जाता है, तो आपको उसके लिए भी प्रिपेयर होना है और इसके लिए भी प्रिपेयर होना है, ठीक है। तो चलो अब हम चलते हैं आपके नेक्स्ट टॉपिक की ओर। तो नेक्स्ट क्या है आपका, टू फाइंड द ग्रेटेस्ट टर्म्स, महत्तम पद ज्ञात करना। हमने अभी तक देखा कि मैक्सिमम कोफिशिएंट फाइंड करना था, अब क्या है, ग्रेटेस्ट टर्म्स ज्ञात करनी है, ठीक है। ग्रेटेस्ट सबसे बड़ा पद हमें ज्ञात करना है, महत्तम पद ज्ञात करना है। अब उसमें हमने क्या ज्ञात करा था, मैक्सिमम कोफिशिएंट, कोफिशिएंट और टर्म्स दोनों अलग अलग चीज है। ये पूरा टर्म्स है, और इसमें x की पावर 2 जो यहाँ इंटू में होता है वो होता है कोफिशिएंट, और इस पूरे को बोलेंगे हम टर्म्स। तो जो सबसे बड़ी टर्म्स आएगी वो हमें बतानी है, ठीक है। तो कैसे फाइंड करते हैं, तो चलो हम फाइंड करते हैं। एक मैंने आपको बताया था जनरल टर्म्स, यानी कि व्यापक पद बताया था। जनरल पद क्या होती है, TR+1 बताया था मैंने, NCR x की पावर n-r a की पावर r, ये मैंने जनरल टर्म्स बताई थी। TR+1 की बराबर माना लेट जो आपकी जनरल टर्म्स है वो है TR+1, तो क्या है NCR x की पावर n-r a की पावर r, ठीक है। यहां से अगर हम TR निकालें तो यानी कि हमने एक कम कर दिया, तो इन सब में से r में से एक कम हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, NCR-1 x की पावर n-r-1, ठीक है, और a की पावर r-1। तो यहाँ पर प्लस होगा, कैसे होगा वो मैं बता देता हूँ। जैसे कि आपको ये है, यहाँ पर माइनस होगा, यहाँ पर प्लस होगा, ठीक है। किस तरह से होगा मैं बता देता हूँ। जैसे कि अगर आपको T5 निकालना है तो क्या करते हैं हम, T4+1 करते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या है, NCR कितना हो जाएगा 4, और x की पावर n-r 4 है, और a की पावर 4, ठीक है। अगर यहां से हमें निकालना है T4 निकालना है, तो यानी कि हमने क्या करा, एक कम करना पड़ेगा इसमें से, तो r कितना हो जाएगा 3, तो कितना आ जाएगा NC, इसमें से एक कम 3x n-, यहां पर देखो कितना आएगा, यहां पर 3 आएगा। 3 को हम क्या लिख सकते हैं, 4+1,
4 में से 1 गया 3, तो n माइनस आर प्लस 1, n माइनस आर प्लस 1 इस तरह से होता है। ठीक है, आई होप अब आपको ये समझ में आ गया क्यों हमने प्लस किया है। ठीक है, तो चलो अब हमने क्या करा, हमने करा इसमें टी आर प्लस 1 अपॉन टी आर, दोनों को डिवाइड करा है। अभी हम निकालना सीख रहे हैं, ये आपका जनरल निकाल रहे हैं, क्वेश्चन में भी सेम ऐसे ही प्रोसेस आपको करना है। तो टी आर प्लस 1 और अपॉन टी आर क्या है, दोनों को हमने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। तो ऊपर वाले एन सी आर एक्स की पावर एन माइनस आर ए की पावर आर अपॉन एन सी आर माइनस 1 एक्स की पावर एन माइनस आर प्लस 1 और ए की पावर आर माइनस के 1। ठीक, अब हमें क्या करना है, इन दोनों को ओपन करना है। तो ओपन किस तरह से करना है, एनसीआर को ओपन करो, यानी कि फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल आर और फैक्टोरियल एन माइनस के आर, एक्स की पावर एन माइनस आर ए की पावर आर, ऐसे ही रहा। यहां पर आ जाओ, एन सी एन माइनस आर यानी कि फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल एन, नीचे है एन माइनस आर माइनस के 1 और फैक्टोरियल एन माइनस एन माइनस आर माइनस 1, तो आर माइनस के 1, मगर माइनस अंदर जाएगा प्लस हो जाएगा। यहां पर कितना आ गया, एक्स की पावर एन माइनस आर प्लस के 1 और ए की पावर आर माइनस के 1। ठीक है, सिर्फ हमने क्या करा, इसको ओपन कर दिया फॉर्मूले से। ठीक, अब हम चलते हैं थोड़ा सा ऊपर, इसको रफ कर देते हैं। तो टी आर प्लस 1 अपॉन टी आर क्या वैल्यू आ गई, देखो फैक्टोरियल एन से फैक्टोरियल एन कट जाएगा। ठीक है, अब जो बच रहा है उसको लिख लेते हैं हम। देखो हमें इसको काटना है, आर माइनस 1 को काटना है, तो आर जब बाहर लेंगे एक बाहर एन आ जाएगा, वो एक आर बाहर आ जाएगा और एक कम हो जाता है, यानी कि जैसे हमें फैक्टोरियल एन बाहर लेना है तो एन माइनस के 1 फैक्टोरियल होता है। ऐसे ही आर को बाहर लेंगे तो ऊपर तो कितना है आपका, एक्स की पावर एन माइनस आर ए की पावर आर अपॉन ये वाला आर हमने बाहर ले लिया तो कितना रह गया, आर माइनस के 1 फैक्टोरियल रह गया सेम। ठीक है, इतना रह गया। अब इसको ऐसे ही रखो, एन माइनस के आर को अब ऐसे ही रखते हैं और नीचे अपॉन ये वाला पूरा, ये तो कट गया, क्या बच गया यहाँ पर, एक्स एन माइनस के आर प्लस के 1 ए की पावर आर माइनस के 1 अपॉन फैक्टोरियल। अब देखो यहाँ पर फैक्टोरियल आर माइनस के 1 ऐसे ही रखा, इस पूरे को बाहर ले रहे हम, एन माइनस आर प्लस 1 बाहर ले लिया तो अंदर कितना बचेगा, फैक्टोरियल में एक कम हो जाएगा, एन माइनस आर प्लस 1 माइनस के 1, एक कम हो जाएगा तो 1 से 1 कट जाएगा, कितना बचा है, एन माइनस के आर फैक्टोरियल, एन माइनस के आर फैक्टोरियल दोनों कट गया, फैक्टोरियल आर माइनस 1 फैक्टोरियल आर माइनस के 1 कट गया। जो बच रहा उसको लिख लो, एक्स की पावर एन माइनस आर ए की पावर आर अपॉन नीचे बचा ओनली आर, यहां पर क्या बचा, x की पावर n माइनस आर प्लस के 1 a की पावर r माइनस के 1 अपॉन नीचे बचा n माइनस आर प्लस के 1। ठीक है, चलो तो ये आ गया टी आर प्लस 1 अपॉन टी आर। अब हमने क्या करा, ये आपके 4 हैं, ठीक है, बाहर बाहर वालों की गुना और अंदर अंदर वालों की गुना, तो ये आ गया आपका एक्स एन माइनस आर ए की पावर आर की गुना किसमें, एन माइनस आर प्लस के 1 में और अपॉन इसकी गुना इसमें आर इंटू एक्स की पावर एन माइनस आर प्लस के 1 और ए की पावर आर माइनस के 1। ठीक, अब हमने क्या करा, एक्स एक्स वाले एक साथ ले लिए, तो एक्स एक्स वाले एक साथ ले लिए, ए वाले एक साथ ले लिए, डिवाइड में है कोई प्लस माइनस नहीं है तो हमने x वाले कोफिशिएंट को 1 बना दिया और a वाले कोफिशिएंट को हमने 1 बना दिया, तो x और x n माइनस के r, x को ऊपर लेके जाओ तो माइनस में हो जाएगा, ये प्लस ये माइनस, ये वाला r को ऊपर लेके जाओ तो ये
ये माइनस का ये प्लस का हो जाएगा, और ये इंटू में है ये n माइनस के r प्लस के 1, और नीचे क्या रह गया ओनली r। ठीक है, चलो अब देखो दो बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। तो n माइनस के r माइनस के n प्लस के r माइनस के 1, a की पावर r माइनस के r प्लस के 1 और n प्लस के r प्लस के 1 अपॉन में r। n से n कट गया, r से r कट गया, r से r कट गया। ठीक है, क्या बच गया यहाँ पर x की पावर माइनस के 1, a की पावर 1 अपॉन r और इंटू में n प्लस ये प्लस नहीं आपका माइनस है, तो n माइनस के r प्लस के 1। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा ऊपर से रफ कर रहा हूं, जिसने नोट नहीं किया वो नोट कर ले। तो कितना आ गया यहाँ पर टी आर प्लस 1 अपॉन टी आर, कितना आ गया यहाँ पर, पावर वाली माइनस वाली पावर नीचे ले जाओ प्लस की हो जाएगी। ठीक है, तो ए ऊपर 1 है और x को नीचे ले जाओ तो कितना आ गया ये n माइनस के r प्लस के 1 अपॉन, ठीक है, तो x को नीचे ले जाओगे कितना बचेगा r x। ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं n माइनस के r प्लस के 1 अपॉन r इंटू में a अपॉन x, a अपॉन x n माइनस के r प्लस 1 अपॉन r। तो प्यारे बच्चे हम इसे और लिख सकते हैं टी आर प्लस 1 अपॉन टी आर इजल टू n माइनस r प्लस 1 अपॉन r a इंटू ए अपॉन r। ठीक है, तो हमें यहाँ तक तो हर एक क्वेश्चन को लेके आना है। ठीक है, यहाँ हमें क्वेश्चन को लेके आना ही है। अब हमें क्या करना है आगे, चलो हम देखते हैं आगे। तो ये हो गया आपका एक फॉर्मूला। ठीक है, मैक्सिमम क्या निकालने का, ग्रेटेस्ट टर्म्स निकालने का। अगर मैं बात करूं इन दोनों की, तो इन दोनों में कौन सा बड़ा है, टी आर प्लस 1 बड़ा है या फिर टी आर, इसमें ग्रेटेस्ट कौन सा है, कौन सा पद बड़ा है। अब सपोज करो जैसे कि ये टी आर की वैल्यू यहाँ पर मैंने 4 रख दी, तो T4, तो यानी कि आ गया T5 और ये आ गया T4। तो इसमें लास्ट सबसे बाद वाली टर्म्स कौन सी है, T5 बाद में आएगा एंड T5 बड़ा है और T4 छोटा है, तो हम क्या लगाएंगे ये, तो हम इसमें ये लगा सकते हैं, यानी कि TR प्लस 1 ग्रेटर देन TR। ठीक है, ये चीज आपको नोट डाउन करनी है कि TR प्लस 1 ग्रेटर देन TR क्यों है। ठीक, तो अगर हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं तो हम क्या इसको यहाँ पर लिखेंगे नाउ, तो TR प्लस 1 अपॉन में हम इसको लिख सकते हैं TR ग्रेटर देन 1। अब इसकी वैल्यू क्या आई है, ये आई है, तो इसकी जगह, इस पूरे की जगह हम वैल्यू ये रख सकते हैं, तो n माइनस आर प्लस 1 अपॉन आर इंटू में a अपॉन आर सॉरी नहीं r नहीं है x है, तो यहाँ पर x ग्रेटर देन 1। तो ये आपका हो गया यहाँ पर ग्रेटेस्ट टर्म्स हमसे निकालनी सीखी है। तो आपको क्वेश्चन तो यहां तक करके लेके आना ही है, उसके बाद आप यहां से यहां तक लेके आने के बाद यहां से r की वैल्यू फाइंड करोगे। r की वैल्यू फाइंड हो गई फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं, आप कोई सा भी कोफिशिएंट निकाल सकते हो, ग्रेटेस्ट हो, लोवेस्ट हो, मिडिल हो, कोई सा भी हो। ठीक है, तो चलो हम एक क्वेश्चन की सहायता से समझते हैं, क्वेश्चन करते हैं, फिर आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। तो चलो हम क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो हम इस पे एक क्वेश्चन लेते हैं, मैंने भी साइड में लिख दिया जो हमने भी निकाला था, टी आर प्लस 1 अपॉन टी आर की वैल्यू और n माइनस आर प्लस 1 अपॉन आर ए अपॉन एक्स ग्रेटर देन 1। तो क्वेश्चन क्या है, a 4 माइनस 3x की पावर 8, इसमें हमें क्या निकालना है, मैक्सिमम ग्रेटेस्ट टर्म्स निकालनी है। ग्रेटेस्ट टर्म्स कौन सी होगी, ठीक है, तो ग्रेटेस्ट टर्म्स में आप ये वाला फॉर्मूला क्या है, टी आर प्लस 1 अपॉन टी आर, ठीक है, क्या है n माइनस आर
प्लस 1 अपॉन आर इंटू ए की पावर एक्स। तो गिवन है यहाँ पर n की जरूरत है, r की जरूरत है और a की जरूरत है। तो यहाँ पर देखो क्या है, a x कितना है, x तो आपका यहाँ पर 4 हो गया, a कितना है माइनस के 3x हो गया, और n कितना है, n आपका 8 हो गया। अब जरूरत है आपकी r की वैल्यू फाइंड किस तरह से होगी, r की वैल्यू होगी इससे फाइंड। तो पहले इसमें इसकी वैल्यू रख देते हैं, ठीक है। तो इसके यहाँ पर वैल्यू रखने पर कितनी आ रही है, तो टी आर प्लस 1 अपॉन टी आर, एन की वैल्यू रखो 8 माइनस आर पता नहीं है, अपॉन आर नहीं पता, ए आपका माइनस के 3x, ठीक है, अपॉन में 4, x की वैल्यू होगी आपकी 4, ठीक है बच्चों। इसमें आपको एक ध्यान रखना है, a की वैल्यू आपकी माइनस के 3 है, तो a की वैल्यू आपको यहाँ पर हमेशा पॉजिटिव ही लेनी है, माइनस नहीं लेना है। a की वैल्यू बड़े ही आपके माइनस में हो, बट यहाँ पर आपको माइनस नहीं लेना है, ओनली पॉजिटिव लेना है, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करेंगे हम थोड़ा सा, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 8 और 1 9 माइनस आर अपॉन आर, तो इंटू में 3x अपॉन 4, ठीक है। अब जो मैंने ये वाला बताया था, अगर ये ग्रेटर देन 1 है, ठीक है, तो ये आपका टी आर प्लस 1 अपॉन टी आर है। अब इसलिए टी आर प्लस 1 अपॉन टी आर ग्रेटर देन 1, तो इसकी वैल्यू कितनी है, ये 9 माइनस आर अपॉन आर इंटू 3x अपॉन 4 ग्रेटर देन 1, ठीक है। इसका रोल समझ में आ गया, क्या करा हमने, ये ग्रेटर देन 1 से लिया और इसकी वैल्यू कितनी है, ये ग्रेटर देन 1 होगी। अब यहां से हम आराम से निकाल सकते हैं, तो यह आ गया 9 माइनस आर इंटू में 3x, ठीक, और 4r, तो ये ग्रेटर देन 4r, ठीक है। तो अब यहां पर कितना आ गया आपका ये, अब उसने यहां पर देखो x की जरूरत है, x की जरूरत है, तो वो क्वेश्चन में देगा कि x बराबर 2 के लिए, x बराबर 4 के लिए, तो इसमें क्वेश्चन में आपकी में दिया है कि x बराबर 4, यदि x बराबर 4 हो तो x की जगह कितना आ जाएगा आपका 4 आ जाएगा, यानी कि 4 आ जाएगा और 4r, तो मल्टीपल कर दो 9 माइनस आर इंटू में 12 ग्रेटर देन 4r, अंदर मल्टीपल करो कितना आ जाएगा 108 माइनस 12r और 4r, तो यहाँ से या इस तरह से करो, 4 इसे काट दो पहले, 4 3 12, ठीक है, तो और छोटा हो जाएगा, 3 के अंदर गुना कर दो, 9 3 27 और 3r ग्रेटर देन r, तो 27 r को उधर लेके चले जाओ तो प्लस में हो जाएगा, तो r प्लस के 3r, ठीक है। शायद नीचे कुछ चमक नहीं रहा होगा, तो मैं ऊपर कर देता हूँ थोड़ा सा, यहाँ पर कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर आ गया, अच्छा r की वैल्यू यहाँ पर मैंने ये खत्म कर दी, तो r की वैल्यू यहाँ पर आपको रखनी थी, ये चलो बाद में देखेंगे, पहले r की वैल्यू निकालते हैं हम। तो 27 यहाँ पर आ गया r प्लस के 3r, तो 27 यह आ गया आपका 3 और 1 4r, तो r की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 27/4, ठीक है। तो यहां से r की वैल्यू कितनी, तो ये हो गया आपका 4, तो हम इसे और मिक्स फ्रैक्शन में लिख सकते हैं, r लेस देन 6 चौक 24 1/4, ठीक है, तो r लेस देन 6/1/4, तो ये मिक्स फ्रैक्शन आया है। मिक्स फ्रैक्शन में अगर इस तरह से आपकी वैल्यू आती है, तो आपको जो r लेना है, तो वो r लेना है 6, जो भी आपका मल्टीपल में ये फ्रैक्शन वाला होगा, तो यहाँ पर होगा आपका r 6, यहाँ पर अगर 7 होता तो 7 आता, इसकी कोई वैल्यू नहीं लेनी आपको, इसको छोड़ देना है, सिर्फ ये वैल्यू लेनी है, तो r बराबर कितना हो गया 6 हो गया, ठीक है। और स्टार्टिंग में माना था लेट TR प्लस 1, वहाँ जो टर्म्स है वही आपकी क्या है, ग्रेटेस्ट टर्म्स है, TR प्लस 1, जैसे उसमें हमने जनरल टर्म्स में मानते हैं TR प्लस 1 कि ये आपकी जनरल टर्म्स है, ऐसे इसमें हम मानते हैं TR प्लस 1
आपकी क्या होगी, ग्रेटेस्ट टर्म्स होगी। ठीक है, तो टी आर प्लस वन क्या हो गया आपका, ये हो गया आपके मैक्सिमम। ठीक है, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर, टी आर कितना है 6 + 1 यानी कि T7। तो मैक्सिमम टर्म्स कितनी आई हैं, यानी कि ग्रेटेस्ट टर्म्स कितनी आई हैं, T7। तो आपका आंसर होगा T7। ठीक है, तो आज हमने दो टॉपिक पढ़े हैं, मैक्सिमम कोएफिशिएंट एंड ग्रेटेस्ट टर्म्स दोनों, और दोनों का हमने क्वेश्चन भी किए। तो आज का टॉपिक हम यहीं पे खत्म करते हैं, और जो मैंने आपको क्वेश्चन पुटअप किया है वो आंसर आपको कमेंट बॉक्स में जरूर करना है। ठीक है, तो इस तरह से ये पूरा आपको प्रोसेस करना है। फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको नया टॉपिक और नए क्वेश्चन कराएंगे। तब के लिए थैंक यू।